Hello बच्चों, let's see the question says that the common ratio of a GP is 3 and the last term is 486. If the sum of these term is 728, find the first term. क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज सॉल्यूशन की concept we know that last term of GP is given by AR की पावर n-1 and sum of GP of n terms is given by S is equal to A R की पावर n-1 upon R-1, where A is the first term, where A is equal to first term and R is equal to common ratio, where R is equal to common ratio. तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन में क्या है, कॉमन रेशियो दिया है R इज इक्वल टू 3 एंड लास्ट टर्म ऑफ जीपी दैट इज द लास्ट टर्म कितना हमारा गिवन है, लास्ट टर्म इज इक्वल टू 486 दैट इज द 486 एंड सम ऑफ दिस टर्म and sum of these terms is equal to 728 that is the 728। देखो यहाँ से हमारा लास्ट टर्म गिवन है, तो हमने की कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया कि हमारा लास्ट टर्म क्या होता है, दैट इज द लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1, तो हमारा लास्ट टर्म कितना 486 इज इक्वल टू ए आर कितना हमारा दैट इज द 3 की पावर n-1। दैट ये हमारी क्या इक्वेशन नंबर 1। सम कितना गिवन है, दैट इज द एस इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1 अपान r-1। इस पर सिंपली वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा सम कितना दिया है, दैट इज द 728 इज इक्वल टू ए आर कितना दिया 3 दैट इज द 3 की पावर n-1 अपान r-1 दैट इज द 3-1। दैट इक्वेशन नंबर हमारी क्या 2। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, देखो इक्वेशन नंबर हमारी क्या है, ए आर की पावर n-1 इज इक्वल टू 486 एंड ए सॉरी इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारी, आर इज इक्वल टू हमारा 3 है यहाँ पर, ए 3 की पावर n-1 इज इक्वल टू 486 एंड ए 3 की पावर n-1 अपान 3-1 दैट इज द 2 इज इक्वल टू 728। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द 3 की पावर n-1 अपान 3 की पावर n-1 और ये नीचे हमारा 2 है तो ये कहाँ पर पहुँचेगा ऊपर, दैट इज द 2 इज इक्वल टू 486 अपान 728। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द 3 की पावर n-1 अपान 3 की पावर n-1 इज इक्वल टू 243 अपान 728। देखो इसको 2 से डिवाइड कर दिया, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा दैट इज द 3 की पावर n-1 इंटू 728 इज इक्वल टू 243 इंटू 3 की पावर n माइनस 243।
इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द 3 की पावर n-1 इंटू 728 इंटू 728 इज इक्वल टू 243 इंटू 3 की पावर n माइनस 243। देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द 3 की पावर n-1 इंटू 728 माइनस 243 इंटू 3 की पावर n इज इक्वल टू माइनस 243। देखो इसको 3 की पावर n यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज 728 अपान 3 की पावर n कॉमन लिए तो 3 की पावर -1 दैट इज 3 माइनस 243 इज इक्वल टू माइनस 243। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज 728 माइनस 729 अपान 3, तो यह 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाए, दैट इज 3 इंटू 2/43। यहाँ से -1 मिलेगा तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज 3 की पावर n इज इक्वल टू 243 इंटू 3। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज 3 की पावर n-1, इस 3 को इधर ले आएंगे, 243 को हम क्या लिखेंगे, दैट इज 3 की पावर 5। बेस सेम है तो पावर को कंपैरिजन कराएंगे, दैट इज n-1 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमारा n कितना आएगा, दैट इज n इज इक्वल टू 6। तो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 6, n इज इक्वल टू 6। अब हमें देखो यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, हमें इसका चाहिए फर्स्ट टर्म मीन्स a, तो हम n इज इक्वल टू n की वैल्यू को किसी भी क्वेश्चन नंबर लेट 1 में पुट करेंगे। देखो हम n इज इक्वल टू 6 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। पुट n इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, तो देखो हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या गिवन है, a इंटू 3 की पावर n-1 दैट इज द a इंटू 3 की पावर n-1 इज इक्वल टू 486। तो हम n की जगह 6 पुट करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, a इंटू 3 की पावर 6-1 दैट इज द 5 इज इक्वल टू 486। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 486 अपान 243। देखो हमारा a इज इक्वल टू कितना आया, 486 अपान 243, तो यहाँ से a कितना आएगा, दैट इज द a इज इक्वल टू 2। तो हमारा फर्स्ट टर्म में क्या है, a इज इक्वल टू 2। वो भी अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।